हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, जो मेरी बहन है वो विदा हो चुकी है और उसको विदा करने के बाद हम लोग आ चुके हैं घर पर। और यहाँ पर हम लोग जो है रेडी हो गए हैं क्योंकि हमको जाना है आज ही अपने घर वापस। तो बस यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। हम लोग आने के बाद जो है यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और अब जो है नाश्ता वगैरह कर रहे थे हम लोग। नाश्ता तो वैसे हमने वहीं पर कर लिया था, लेकिन बस थोड़ा बहुत कुछ खा रहे थे और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने घर। तो वो ही कुछ इसमें से एक मम्मी को दी थी, एक दीदी को दी थी मैंने। अब ये 11 वाला जो है ना, ये अब मिला मुझे कल। अब व्हाट्सएप किसी पे नहीं चल रहा मेरा। अब मैंने इसे कर शो दिया सब पे होऊंगा, मगर चल कोई सर किसी पे नहीं रहा। तो साइन किस पे करोगे? सीट पकड़ के तुम आराम से बातें करते हुए चलिए ना, और स्वेटर बोलिए। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम मामा जी के घर आ गए हैं मिलने के लिए। तो ये मेरे छोटे मामा जी का घर है और मामी जी की ना मतलब पैर में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए ये मतलब आराम कर रही थी। तो इनको देखने भी आई थी मैं, क्योंकि मैं कल से आई ही नहीं थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला इनसे मिलने का। तो मैं कल से आई नहीं थी बिल्कुल भी, और चलो मैं मिल लेती हूँ और वापस घर भी जाना है तो सभी लोगों से मिल लेंगे। हेलो गाइस, अब हम चलते हैं अपने अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ चंदौसी जाए मुरादाबाद। ये मौसी है। रुक जाओगे। हाँ 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 ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये है मेरी नानी, और नानी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है क्योंकि काफ़ी एज हो चुकी है। तो यहाँ पर ये कह रही थी कि रुक जाओ, और रोक रही थी। वैसे पहचान भी नहीं रही थी मतलब, लेकिन थोड़ा थोड़ा पहचान गई थी तो बोली रुक जाओ। और मतलब कुछ अजीब अजीब बातें करने लगी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है। और मेरी नानी भी हैं, मेरी दादी भी हैं। तो बस फ्रेंड, बहुत टाइम बाद जो है मैं नानी से मिली थी, और बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है अब। मतलब मेरी शादी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरी शादी में भी गई थी, लेकिन अब कहीं जाती आती भी नहीं है, घर पर ही रहती हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है जाने की तैयारियां कर रहे थे। भैया भी हमारे साथ ही जा रहा है क्योंकि इनविटेशन देना है इसको बहन की शादी का। तो ये बुआ जी के साथ मुरादाबाद चला जाएगा, उसके बाद मेरे घर आ जाएगा। तो फ्रेंड, ये है मेरी नानी का घर, और मैं छत पर आ गई थी तो मैंने चलो छत पे से आपको दिखा देती हूँ। तो सामने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है पहले से। जैसे हम लोग पहले आते थे तो इतना ज़्यादा मतलब मकान भी इतने मतलब नहीं बने हुए थे और ऐसे ही था, लेकिन अब काफ़ी मकान बन चुके हैं और बहुत अच्छे से बन चुका है सब कुछ। और सामने जो आप देख रहे हैं ना, गेट लगा हुआ है बड़ा सा, वो है स्कूल, और मतलब पाठशाला बोलते हैं इसको। तो ये वहाँ पर मतलब बना हुआ है। और इधर सामने वाला जो मकान है वो भी मेरे मामा जी का है। ये बराबर वाला जो मकान है ये भी मेरे मामा जी का है, और ये इधर साइड में जो मकान है ये भी मामा जी का है। तो अभी ये बन रहा है, तो भैया भाभी जो हैं वो दूसरे वाले मकान में अभी रह रहे हैं, और ये वाला मकान बन रहा है। और इधर में ये जो मकान है इसमें मेरे छोटे वाले मामा जी रहते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग नीचे उतर कर आ गए हैं, और अब जो है हम लोग जाएंगे भैया के घर। तो भैया के घर की वीडियो जो है वो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी, तो इसलिए भैया के घर की वीडियो मैं बना नहीं। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों से मिल लिए हैं हम लोग, और अब हम लोग जो है यहाँ पर ऑटो आ चुका है तो जा रहे हैं, और बस स्टैंड पर जाएंगे क्योंकि बस से ही जाना है हमको। और मम्मी नहीं जा रही हैं, मम्मी कल जाएंगी, मामी जी ने रोक लिया है मम्मी को। और हम लोग जा रहे हैं, मैं बुआ के साथ ही जा रही हूँ, और भैया भी हमारे साथ जा रहा है क्योंकि भैया इनविटेशन के लिए देने के लिए जाएगा, फिर वहाँ से देकर ये सीधे घर निकल जाएगा। मम्मी यहाँ से ही जाएंगी अकेली। तो बस फ्रेंड, चलते हैं अपने घर वापस। एक दिन के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मन लग जाता है यहाँ पर। तो फ्रेंड, बस स्टैंड हम आ चुके हैं और यहाँ पर बस भी आ चुकी है। तो चलिए बस में बैठ जाते हैं और चलते हैं अपने घर।
फ्रेंड करीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग जो हैं घर मतलब चंदौसी पहुंच चुके हैं, अभी घर नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ से ऑटो करेंगे, ऑटो से घर जाएंगे। तो फ्रेंड ऑटो में बैठ चुके हैं हम लोग, लेकिन भैया और बुआ जी ये सभी लोग चले गए हैं मुरादाबाद। तो उन्होंने ना चंदौसी उतरे थे, लेकिन वहाँ से मुरादाबाद की बस पकड़ी तो वो लोग चले गए। भैया भी उनके साथ चला गया क्योंकि वो पहले मुरादाबाद इन्विटेशन देकर आएगा। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड घर वापस आ चुके हैं हम लोग। कल जो है जितने टाइम हम घर से निकले थे उतने ही टाइम घर वापस आ गए हैं। तो करीबन मैं निकली थी 3:30 बजे के टाइम पर और वहाँ 5:30 बजे के टाइम हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद वहाँ पर जो है रस्में हो रही थी, जो बारात से पहले की रस्में होती हैं, जो भात वगैरह की रस्में होती हैं वो हो रही थी। तो बस टाइम यूँ ही निकल गया। फिर रात को बारात वगैरह के मतलब प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हुआ, हम लोग वहीं पर लॉज में रुके रहे थे। और उसके बाद जो है सुबह में विदा हो गई, 12 बजे के टाइम पर घर पर आए और उसके बाद जो है अपने घर आने की तैयारी में लग गए। लेकिन वही है, सबसे मिलते जुलते तो वही टाइम हो गया। वहाँ से भी हम लोग 4 साढ़े 4 बजे के टाइम पर निकले और 7 बजे यहाँ पर आए। तो बस अभी अंकल जी बुला रहे हैं। तो फ्रेंड, तो आप लोगों से जो है फ़ेस टू फेस वहाँ पर बात हो ही नहीं पाई थी, क्योंकि बस ऐसे ही होता है, शादी वाले घर में इतना ज़्यादा शोर शराबा ये सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल भी आपसे बात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने चलो आपसे फ़ेस टू फेस बात कर लेती हूँ। घर आ चुकी हूँ मैं, बैग वगैरह भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं लगाया है। और मामी ने कुछ खाने पीने का सामान भी दिया था तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो बस फ्रेंड, मेरी सिस्टर जो है वो आज अब विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच गई है और ये सारे कपड़े वगैरह ऐसे ही सूख रहे हैं, क्योंकि कल हम लोग ऐसे ही छोड़कर चले गए थे सभी चीज़ें। और अभी घर में मतलब फैला हुआ तो कुछ नहीं था, उन्होंने सब कुछ सेट किया हुआ था, बस ये कपड़े कुछ गीले रह गए थे तो ये जो है इन्होंने यहीं पर डाल दिए सुखाने के लिए। तो कोई नहीं, अब तो हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि कल के इतने थके हुए हैं हम लोग, नींद वगैरह पूरी बिल्कुल नहीं हो पाई थी। और आप समझ सकते हैं शादी वाले घर में नींद पूरी होती ही नहीं है। तो बस अब करेंगे जो है आराम और कल फिर से अपने काम करेंगे। तो घर ये बैग वगैरह भी जो है ना कल ही सेट करूँगी, जो मतलब चीज़ें रखनी है अपनी जगह पर रखूँगी। और कल फिर भाई आ जाएगा, क्योंकि शादी है बहन की, तो इसलिए भाई बोला कि मैं यहीं से इनविटेशन देने के लिए चलता हूँ। तो पहले तो वो बुआ जी के घर गया है मुरादाबाद और उसके बाद जो है कल यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद अलीगढ़ चला जाएगा। तो यहाँ से उसके ये काम भी ख़त्म हो जाएंगे और फिर शादी को दिन भी नहीं रह गए, इसलिए उन्होंने मतलब वो ये बोला कि चलो ये काम भी ख़त्म करता हूँ, इधर का काम ख़त्म हो जाएगा। नानी के घर भी इन लोगों ने साथ के साथ जो है इनविटेशन दे दिया था और कुछ रह गए हैं, तो मम्मी अभी रुकी हुई है, मम्मी कल जाएंगी तो मम्मी दे देंगी इन्विटेशन वहाँ पर। तो फ्रेंड बस मैं चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। और अभी भाई तो पहुँचा भी नहीं है, क्योंकि वो लोग 7 बजे यहाँ से 7 बजे तो मैं उतर गई थी, 7:30 बजे यहाँ से बस चली थी, तो उन्हें 9:30 का टाइम हो ही जाएगा। तो देखती हूँ 9:30 बजे के टाइम पर ही जो है ये लोग आएंगे, पहुँचेंगे। भैया का फ़ोन आ जाएगा, मैंने बोल दिया है कि फ़ोन कर देना। तो चलिए फ्रेंड, जो है आपसे मिलती हूँ मैं कल सुबह मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।